तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और 8th क्लास मेंटल मैथ 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन है जो कि हम हल करेंगे, एक एक करके हल करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है ये आपके सामने। ठीक है, तो इसे हमें करना क्या है, इसे हमें हल करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए कहीं पर भी जब मल्टीप्लाई आता है तो हमें क्या करना है। जब मल्टीप्लाई आता है तो इन दोनों को हमें या तो ऐसे करके भाग करना होता है या आमने सामने मल्टीप्लाई कर देनी होती है, एक तरीका। दूसरा तरीका, आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो। चलो इसे इसकी भाग करते हैं, 10 एकम 10। ठीक है, और यहां पर करते हैं 10 एकम 10। इसमें से एक निकला, इसके आगे लगा दिया तो ये बन गया 10। ठीक है, तो और फिर 10 एकम 10, तो यहाँ आ गए हमारे 11। ऐसे इसे ले लेते हैं, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। इसका 2 निकलेगा, इसके आगे लगा दो, 24 बन गया। ठीक है, 3 अट्ठे 24, 48 आ गया। तो 11 एकम 11, 48 एकम 48। तो हम इसके नीचे लिख लेंगे 11 48 मल्टीप्लाई -4 ये। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनकी आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेनी है। ठीक है, 11 चौक 44 माइनस, ठीक है, और ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई कर लो। एक तरीका तो ये है। ठीक है, 5 40 और 5 चौक 20, 20 और 4 44। एक तरीका तो ये है, 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई काट दो। ठीक है, जैसे मान लो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और ठीक है, और 4 एकम 4, यहाँ 4 लगा दो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 12 दूनी 24। ठीक है, अच्छा हमें करना क्या है कि 11 एकम 11 माइनस का माइनस और 12 पंजे 60। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो अब देखिए ये भी जो है आमने सामने मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसे। सबसे पहले देखेंगे कि आसानी से, या तो देखिए जो मल्टीप्लाई होता है तो ऐसे करके भाग हो जाती है, या आमने सामने इसे क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, इसकी नहीं हो रही, छोड़ दो। 4 दूनी 8 और 33 एकम 33। ठीक है, ये आ गया। इसे उठा के लिया यहाँ पर 8 33। अब ये वाला पोर्शन रह गया था, इस वाले को उठा लो यहाँ पर। 11 माइनस 21 मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लो। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, अब आमने सामने देख लो, फिर भाग हो रही है, नहीं हो रही हो तो आमने सामने गुणा कर लेना। 11 एकम 11 और 11 तिया 33। ठीक है, हो गया। अब ये 1 माइनस का 1 आ गया, तो 8 एकम 8 माइनस का 8 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर। 13वां क्वेश्चन और 14वां क्वेश्चन। ठीक है, तो जो ये वाला क्वेश्चन है वो किस तरीके से कंप्लीट होगा। देखिए, जब डिवाइड का चिन्ह होता है आपको पता होगा कि संख्या जो है पीछे को पलट जाती है। ठीक है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भाग कर दो चाहो तो। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो ये वाली संख्या तो सेम ऐसे ही नीचे आ जाएगी। ठीक है, 11/15। अब जहां पर भाग का चिन्ह होता है वहां गुणा का चिन्ह लग जाएगा और संख्या पीछे को पलट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लग गया -5 और यहाँ आ गया 33। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसे ऐसे करके देखो, जब मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है तो ऐसे करके डिवाइड हो जाती है और आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाती है। सबसे आसान है। तो हमें क्या करना है, 11 पंजे 55 ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो कि 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो माइनस का 1, 11 एकम 11 और 11 तिया 33। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं -1/3। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हम जो है ये वाला क्वेश्चन
थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, जो कि मिस्टेक ये है 3 तिया 9, ठीक है। हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देनी होती है जो नीचे नीचे होते हैं, एक एक कम एक, बस इतना यहाँ पर पीछे था और ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि जब देखिए कोई आप खाली देखो, कोई खाली एक लगा हुआ हो या कुछ भी लगा हुआ हो, तो उसके नीचे हम एक लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है -8/7 माइनस का माइनस 1/1, ठीक है। जब हम इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन हमारा हो तो उसके नीचे हम एक लगा देते हैं। अब जब माइनस लगा हुआ है तो अब वही प्रक्रिया हम दोबारा से करेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसे या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या अपने वही पुराना एलसीएम एलसीएम निकाल के जिस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, 7 एक कम 7, 8 एक कम 8, ठीक है। एक लाइन खींचेंगे, एलसीएम निकाला 7 आ गया, ठीक है। 8 एक कम 8 लिखा था यहाँ, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस का 8, ये वाला माइनस यहाँ आ गया और 7 एक कम 7, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से इसकी घटा कर देनी है, ठीक है, और बड़े वाले का चिन्ह लगा देना है, तो हमारा आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। तो आपके समझ में आ रहा है ना अच्छे से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक लगाना है और माइनस लगा देना है, ठीक है, माइनस लगा देना है और यहाँ पर हमें 7 लगा देना है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन चलेंगे, कौन सा 15वां और 16वां क्वेश्चन हम हल करेंगे। इनका एलसीएम करेंगे जैसे हमने और सवालों में करा है, ये एलसीएम करेंगे, ठीक है। और ये अगर से आप एलसीएम करना चाहो एलसीएम कर लो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो वो कर लो, ठीक है। दोनों में एक ही बात है, तो हम एलसीएम करना पसंद करेंगे। 24 3, ठीक है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 का 3 ऐसे ही उतार देंगे, 2 6 12 और 3 का 3 ऐसे ही उतार देंगे, 2 3 6, फिर 3 का 3 ऐसे ही उतार देंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24, ठीक है। तो हमारा 24 यहाँ पर आ गया। अच्छा, इसके बाद में अब हमें क्रॉस ये वाले से इसकी भाग करनी है, 24 एक कम 24 आ जाएगा जब भाग करेंगे तो, और मल्टीप्लाई माइनस का 7 प्लस, ठीक है, फिर 3 अट्ठे 24 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, 7 एक कम 7 माइनस का 7 प्लस 8 एक कम 8, 24 का 24, ठीक है। यहाँ तक का जो है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस माइनस, हम 8 में से 7 की जब घटा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और माइनस चिन्ह किसका बड़ा है, प्लस का, तो प्लस आ जाएगा। फिर हमारा 24 का 24 आ गया, ठीक है। ये एक तरीका है हमारा। और फिर ऐसे हम अगले तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई मारो आप इसमें ऐसे ऐसे करके कि 24 एक कम 24, ठीक है, और यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दो, 7 तिया 21 ऐसे लगा दो, और 21 के आगे माइनस का चिन्ह लगा दो, ठीक है, 24 ऐसे लिख दो। फिर उसके बाद में इसकी और इसकी घटा कर दो, ठीक है। जब हम घटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से 21 में से 3 आ जाएगा, ठीक है, आ गया। 24 यहाँ लिख दो। फिर 3 के बारे में 24 कितनी बार में आएगा, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 8 बार में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल में तो ये वाला ही जो है आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला आंसर सही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है। 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस 16वें क्वेश्चन में देखिए क्या होता है कि जब भी हम भाग का चिन्ह कभी भी देखते हैं तो हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए एकदम पलटने की, कि पीछे को पलट दो उसे, अगली संख्या को। जो पहली वाली संख्या होती है वो तो वहीं स्थिर खड़ी रहती है, अगली संख्या ये पीछे पलट जाती है, ठीक है। तो अगली संख्या हमारी पलट जाती है। फिर उसके बाद में तो अब जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है तो हम इसे डायरेक्ट तो ऐसे काट नहीं सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 5 ये वाली संख्या हम ऐसे ही रखेंगे, जहां भाग का चिन्ह है वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे ऐसे करके, और नीचे वाला 5 ऊपर रख देंगे और ऊपर वाला नीचे रख देंगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, आमने सामने 25 लिख दो, माइनस माइनस प्लस, और 11 11 121, ठीक है, यही इसका आंसर है।
अगर से आप इसे और काटना चाहते हो तो काट सकते हो, फिर उसमें आपका आंसर दूसरा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए अब बहुत से बच्चों का दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि सर हम इसे कैसे काट सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये होता है कि 121 लिखिए आप, ठीक है, और यहाँ पर 25 लिख लो। अब इसे काटने की कोशिश करो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 या 75, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 कर लो, ठीक है। और फिर इस तरीके से करो, ये काटने का तरीका होता है, ठीक है। ये वाला तरीका भी ठीक है। जो शेष होता है वो ऊपर चला जाता है, जैसे 21 ऊपर चला गया, ठीक है, 4 नीचे आ गया, 25 बाहर चला गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ठीक है, तो 4 जो है वो बाहर आएगा, और जो 21 है, ठीक है, जो 25 है वो नीचे जाएगा, और अब क्या बचा 21, तो 21 हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अच्छा, इसे ये भी ठीक है, मगर हमारा जो आंसर है ये वाला भी ठीक है, ठीक है। नंबर आपको इसमें ही पूरे मिल जाएंगे, और नंबर आपको इसमें ही पूरे मिलेंगे, -1/14। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों कट रहे हैं आपस में, ये क्या हो रहा है इनका, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसे आप इसे हल करके देखिए, तो 14, 2 एलसीएम करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। 2 सत्ते 14 गुणा 9 माइनस एकम 1, एकम 1, और 7, ये कितना है 9, 9 सत्ते 63, तो माइनस का 63 आ जाएगा यहाँ पर, बटे में 14, ठीक है। अब यहाँ से इसकी माइनस कर दो, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 62 और 14। अब इन्हें काट दो दोनों को, ठीक है, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है। ये सारे ये उतर गए, ये खत्म हो गया। इसके बाद इसके बाद देखिए आसान तरीका क्या है कि कोई सी भी संख्या अलट पलट कर दो, या तो इधर की पलट दो या इधर की पलट दो। तो हम यह वाली देखते हैं पलट के कि कैसे, मतलब ये वाली 3 हमेशा इस साइड वाली संख्या पलटती है। 4 मल्टीप्लाई लगा लीजिए, 3/5, 3/5, ठीक है। तो अब ये 3/5 ये वाली संख्या हमने अब पलट दिया पीछे को, क्योंकि यहाँ भाग है इसलिए। अब हमें क्या करना है कि 3 तिया 9 और 4 पंजे 20, ठीक है। अब डिवाइड का चिन्ह यहाँ लगा लो, लगा लिया। अब यहाँ पर 9 उतार लो और यहाँ पर 4 उतार लो, ठीक है। तो अब हमारे सामने ये वाला क्वेश्चन फिर से तैयार हो गया। फिर इसे पलट लो, 9/20 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओ, 4/9 कर लो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद में इन दोनों को क्या करो, डायरेक्टली 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 9 से 9 क्या हो गया, कट गया। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है 19वां क्वेश्चन है अगला। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बात है, दो परिमेय संख्याओं का योग, योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है। -17/27 है, यदि एक संख्या का जो मान है जो 1 बटा इतना है, तो दूसरी संख्या का मान हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें हमें करना कुछ भी नहीं है, बस हमें पहली संख्या उतारो 27, और यहाँ पर हमें लगाना है माइनस का चिन्ह, 11, 27, ठीक है। यहाँ तक अगर आपने कर लिया, देखिए क्वेश्चन लिखने के बाद ही समझ में आ जाता है कि नीचे के जो दोनों हर बराबर है, तो बराबर में यहाँ पर हर ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरी कि इसमें से यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों की माइनस कर देनी। 17 से माइनस गए तो क्या बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा। जब हमारे पास 6 बचेगा तो इसमें से चिन्ह देखो किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, ठीक है।
इन दोनों को किसी भी एक संख्या से काट दो, दोनों में से एक संख्या से काटोगे तो आराम से कट जाएगा, ठीक है। तो 2 से इसे काट के देखें, कट जाएगा? नहीं कटेगा। 3 से कट जाएगा? कट जाएगा। तब 3 दूनी 6 और 3 नीम 27, तो माइनस का 2/9 ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, 20वां क्वेश्चन है अगला। इसमें देखिए -5/8 में क्या संख्या ऐसी घटाई जाए जो 3/4 प्राप्त हो। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम घटा कर सकते हैं, ठीक है। 5/8 घटा 3/4, ठीक है। एलसीएम कर दो तो 8 ही आएगा, जो संख्या बड़ी होती है वही आ जाता है, ठीक है। 8 में से 1 आ गया, मल्टीप्लाई -5 घटा 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 5 एकम 5 माइनस का 5, 3 दूनी 6 माइनस का 6, ये माइनस का ये वाला 6, ठीक है। और 8 का 8। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को तुम्हें घटा कर देनी है, ठीक है। चलो तो इन दोनों की जब हम घटा करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये माइनस और माइनस प्लस है, तो हमें करना क्या है, तो हमें इसका जो है प्लस कर देना है, ठीक है। बड़ी संख्या जिसकी हो वो ये लगा दो, बटा 8 आ जाएगा। आपका आंसर यही है, मगर इसके बाद में हमें करना क्या है कि इन दोनों की भाग कर देनी है, ठीक है। तो भाग कर दो, तो 8 एकम 8, और इसमें से 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा। तो अब हमें देखो क्या करना है, शेष को ऊपर पहुंचा दो, 1 को यहाँ ले आओ बाहर, और 8 को नीचे पहुंचा दो, ठीक है। आपका आंसर है ये। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इस हमारी वीडियो को लाइक करिए। मेंटल मैथ क्वेश्चन 10 से लेकर 20 तक के हमने क्वेश्चन आपको समझाए हैं बोर्ड पे, और उन बच्चों को ज़रूर भेज देना जिन बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो आपको काफ़ी सहायता मिलेगी हमारी वीडियो से, ठीक है। तो अगले जो है 21 से लेकर 30 तक के जो क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे अगली वीडियो में। तो आप जो है हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करिए उन बच्चों को जो बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।